हाँ, तो हम शब्दालंकार के भेद के बारे में सबसे पहला नंबर आता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास को हम लोग पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्य यत्। छंद में इसकी परिभाषा है कि स्वर का सम्मेलन जहां चाहे हो या न हो, व्यंजन की समता मिले, अनुप्रास है सो। उदाहरण के लिए चारु चंद्र की चंचल किरणें, खेल रही है जलथल में। यहां पर उक्त पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति, र वर्ण की आवृत्ति एवं ल वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार होने के कारण यहां अनुप्रास अलंकार है। अब हम इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। पहला नंबर आता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास की परिभाषा है कि जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो, वहां छेकानुप्रास होता है। बहुत से बच्चे इसकी पहचान में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर इसमें तो दो वर्ण आ रहा है एक साथ। अरे भाई, एक तो पहचान के लिए आता है कि कौन सा वर्ण है, और उसकी आवृत्ति जब दोबारा वो शब्द आएगा तभी तो आवृत्ति उसका होगा। इसलिए एक बार पहचान के लिए हो गया, दूसरा जो आ रहा है उसको हम पहला गिनेंगे। क्या उदाहरण है? वर्धंत की पंगत कुंद कली। क वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहां। इसके बाद द वर्ण की आवृत्ति हो रही है। नहीं, क वर्ण की आवृत्ति दो से एक से अधिक बार है, इसलिए यह वृत्ति अनुप्रास में चला जाएगा। यहां तथा दो वर्ण की आवृत्ति
एक बार होने के कारण छह का अनुप्रास अलंकार है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दूसरा उदाहरण भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। दूसरा उदाहरण है वह भी अपने वरद करो से। वह भी अपने वरद करो से उनके भी अभिशाप मिटाती। वह भी अपने वरद करो से उनके भी अभिशाप मिटाती। इसमें अ है, प है और वह है, जिनकी पुनरावृत्ति हुई है। वह यहां एक बार है, फिर यहां दूसरा बार आया है, और यहां पहली बार है। तो पहली बार तो पहचान के लिए हुआ, फिर यहां और आ गया है। और प देखेंगे यहां है और यहां पहली बार आया है। तो तथा वो वर्णों की एक बार आवृत्ति होने के कारण छह का अनुप्रास। अब हम दूसरे नंबर पर चलेंगे, वृत्ति अनुप्रास। जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, वहां वृत्ति अनुप्रास होता है। उदाहरण के लिए रघुपति राघव राजा राम। इस पंक्ति में इस 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 इस चौपाई में र वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 4 बार हुई है।
इसलिए यहां वृत्ति अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी ले लीजिए। तरन तमूजा तट तमाल तरवर्बा उठाए। इस पंक्ति में तो वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 4 बार हुई है। र वर्ण की आवृत्ति 1 2 बार हुई है। इसलिए यहां क्या है, वृत्ति अनुप्रास होगा। तीसरा क्रम में आता है वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास की परिभाषा है कि जब किसी पद में ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है जिनका उच्चारण स्थान एक हो, ऐसे पद में वृत्ति अनुप्रास होता है। उदाहरण के लिए तेहनीस में सीता पह जाई। तेहनीस में सीता पह जाई। दो 4 दो 6 दो 8 दो 10 दो 12 13 14 15 सीता तेपह तेहनीस में सीता पह जाई। त्रिजटा कई सब कथा सुनाई। त्रिजटा कई सब कथा सुनाई। अब यहां प की आवृत्ति 1 2 बार हुई है। न की आवृत्ति 9 की आवृत्ति नहीं है। हाँ ते ही हाँ 9 की आवृत्ति हुई है।
और स की आवृत्ति हुई है। अब तीनों का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य है। तो एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले तीनों वर्ण जहां आवे वहां श्रुत्य निप्रास होता है। इसलिए उपर्युक्त पंक्ति में श्रुत्य निप्रास है। अब हम इसके अगले नंबर लाटानुप्रास पर चलते हैं, जहां ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय करने पर पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। ऐसे शब्द या वाक्य आते हैं जिनका अर्थ सामान्य रूप से एक ही होता है, किंतु अन्वय करने पर उसके अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ताहे। दूसरी लाइन है पराधीन जो जन नहीं। पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ताहेतु। सामान्य रूप से तो एक ही अर्थ होगा, लेकिन जब हम अन्वय करेंगे तब इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। वह व्यक्ति जो पराधीन नहीं है, दूसरे के अधीन नहीं है, उसके लिए नरक का स्थान भी स्वर्ग के ही समान है। अर्थात जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से नरक में भी विचरण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग के समान सुख का अनुभव करता है, किंतु जो व्यक्ति पराधीन है उसे स्वर्ग भी नरक से बदतर लगता है। यही तो अन्वय का खेला है। दूसरा उदाहरण, पूत सपूत तो क्या धन संचय। पूत कपूत पूत कपूत तो क्या धन संचय।
अब देखिए, अगर पुत्र योग्य है तो उसे हम धन संचित करके हमें देने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं धन संचित कर लेगा। किंतु यदि पुत्र कुपुत्र है तो उसे भी हमें धन संचित करके देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा अर्जित धन को वह क्षण भर में ही नष्ट कर देगा। यही लाटानुप्रास है। लाटानुप्रास का प्रत्येक लाइन का अर्थ तो लगभग सेम होता है, लेकिन अन्वय करने पर इसके अर्थों में भिन्नता आ जाती है। अंत्यानुप्रास क्या है कि जब छंद के प्रथम चरणांत वर्ण जब छंद के द्वितीय चरणांत वर्ण और चतुर्थ चरणांत वर्ण जो है समान होते हैं, तो ऐसे में वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए रघुकुल रीति सदाचल आई, दो, चार, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 प्राण जाल, बहुवचन न जाई, दो, 3, 6, 6, 9, 9, 12। अब यहां देखिए, प्रत्येक या तो अगर चौपाई है तो उसका प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण दूसरे चरण के अंतिम वर्ण के समान हो या उसके समकक्ष हो, तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे प्रथम चरणांत वर्ण है दीर्घई और द्वितीय चरणांत वर्ण है दीर्घई, इसलिए यहां अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण है गुरुपद रज, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, मृदु मंजुल अंजन, दूसरी लाइन है दूसरा नयन अमियदृग, नयन अमियदृग दोष विभंजन, अब यहां देखिए, यहां शब्द पे चले आइए। अंतिम वर्ण से मतलब नहीं है, यहां
अंजन है और यहाँ क्या है, विभंजन है। दोनों समरूप होने के कारण यहाँ क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं और शेष अगले वीडियो में मैं आपको जो पढ़ाना होगा पढ़ाऊंगा।